हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर पीएस तिवारी, आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमारा जो है रेड लाइट सिम्टम का 9वां वीडियो है। आशा है आपको पसंद आ रहा है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो देखने के पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज का पहला रेड लाइन सिम्टम है डिजिटलिस पर। डिजिटलिस जो हार्ट की एक बहुत बढ़िया दवाई है, हार्ट ब्लॉक की एक बहुत बढ़िया दवाई है। सबसे बड़ी बात है, आपका बीपी ठीक है लेकिन पल्स जो है हमेशा स्लो रहता है। तो आप डिजिटलिस 30 4 गोली करके सिर्फ एक डोज कुछ दिन तक दे दीजिए, जब तक कि आपका पल्स नॉर्मल नहीं हो जाता। बीपी आपका सिस्टोलिक डायस्टोलिक ठीक है, पल्स जो है नॉर्मल आ जाएगी। दोस्तों, अगला सिम्टम है रेड लाइन सिम्टम हायोसाइमस का है। हायोसाइमस में क्या होता है कि आँख से लेकर टोज तक जितनी मसल्स है सब मसल्स हमेशा ट्विचिंग करती है। तो अगर जो है आँख से लेकर टोज तक सब मसल्स अगर ट्विचिंग करती रहे तो आप हायोसाइमस 30 4 बूंद करके सुबह शाम लगातार कम से कम 15 दिन दे लीजिए। आपका ट्विचिंग ऑफ मसल जो है जो पूरा ऊपर से नीचे हो रहा है वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगला सिम्टम है फीमेल केस पर जो है लेडीज पेशेंट को अगर जो है पीरियड हुआ है तो उसमें या तो प्रोफिज ब्लीडिंग हुआ है या तो स्किंटी हुआ है, लेकिन हेडेक मस्ट हेडेक रहेगा। तो अगर पीरियड के समय हेडेक रहता है तो आप नेट्रामूर 30 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन दे लीजिए। आपके पीरियड के समय जो हेडेक होता है वो हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगला रेड लाइन सिम्टम है आर्सेनिक एल्बम का। आर्सेनिक एल्बम बहुत ही कॉमन दवाई है, बहुत ही अच्छी दवाई है। ये जो है इसका मेन सिम्टम है मिडनाइट एग्रीवेशन। तो अगर 12 से 2 के बीच में मिडनाइट एग्रीवेशन में आपकी कोई भी तकलीफ बढ़ जाती है, जहाँ तक कि सांस की तकलीफ हो, चाहे इचिंग की तकलीफ हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम बढ़ जाती है, अगर मिडनाइट में बढ़ती है तो आप आर्सेनिक 30 4 गोली सुबह शाम करके कुछ दिन दे लीजिए। तो आपकी जो टेंडेंसी है मिडनाइट एग्रीवेशन ये आपका ठीक हो जाएगा। दोस्तों, एक इसी पर एक छोटी सी बात है कि जो है एक पेशेंट को जो है मिडनाइट में भी एग्रीवेशन होता था दमा का, तो उसने जो है डॉक्टर को बुला के रखा कि हमको रात में तकलीफ होती है, आप आके बैठिए। तो डॉक्टर साहब गए, जब देखेंगे उसको मिडनाइट में एग्रीवेशन होता है 12 से 2, तो उसको आर्सेनिक दे दिए, उसका दमा हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगला रेड लाइन सिम्टम कास्टिकम पर है। दोस्तों, कास्टिकम भी हमारी जो है बहुत बढ़िया दवाई है। एक्जिमा फॉर ईयर्स, अगर किसी को एक्जिमा है, बरसों से एक्जिमा है और ठीक नहीं हो रहा है, तो वो पेशेंट आपके पास आया एक्जिमा का केस लेकर और बोला कि हमको 5 साल से एक्जिमा है या 10 साल से एक्जिमा है, तो दोस्तों उसको और दवाई चुनने के पहले आप कास्टिकम दीजिए। कास्टिकम 200 दीजिए हफ्ता में एक बार। अगर बहुत दिनों का एक्जिमा है तो आपका एक्जिमा जड़ से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगला रेड लाइन सिम्टम है काली कर्व। इसमें क्या होता है कि इसका एग्रीवेशन होता है, एग्रीवेशन एट 2 बजे होता है। 12 से 2 के बीच में हो गया आर्सेनिक का, उसके बाद में 2 बजे के बाद में अगर एग्रीवेशन होता है कोई भी सिम्टम का, कोई भी डिजीज का, आपको देना है काली कर्व। काली कर्व 30 जो है 4 बूंद सुबह शाम कुछ दिन दे दीजिए। तो लेकिन याद रखिए इसका एग्रीवेशन 2 बजे होता है, 2 बजे के बाद शुरू होता है, पेशेंट को आराम हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई है काली आयोड और उसका रेड लाइन सिम्टम सिर्फ एक है, क्रॉनिक अर्टिकेरिया। अर्टिकेरिया केस हमारे पास आज भी बहुत आते हैं। हम सिम्टम के अनुसार दवाई देते हैं, कभी ठीक होता है कभी नहीं ठीक होता है, फिर करते हैं। तो दोस्तों, अगर किसी को बहुत पुरानी अर्टिकेरिया है, अर्टिकेरिया से परेशान है, 3 4 साल 5 साल हो गया अर्टिकेरिया से परेशान है, तो आप जो है काली आयोड हाई पावर में दीजिए, कम से कम 1000 पावर में दीजिए। 1000 पावर का 15 दिन में एक बार दीजिए, तो कितना भी पुराना अर्टिकेरिया केस रहेगा वो काली आयोड के हाई पोटेंसी से ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है लैक्सिस और इसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि पेशेंट को हेडेक है, पेट में दर्द है या शरीर में कहीं भी दर्द है, तो वो दर्द में ही किसी तरह से सो गया, तो जितना देर सोया है उसको आराम है और उसके बाद सो के उठा फिर उसको सेम प्रॉब्लम हो गई। तो दोस्तों, अगर ऐसी टेंडेंसी होती है तो आप लैक्सिस 200 पावर में हफ्ता में एक बार सिर्फ दीजिए, क्योंकि लैक्सिस रोज देने की दवाई नहीं है। लैक्सिस जो है 200 पावर में 4 बूंद करके हफ्ता में एक बार दीजिए, पेशेंट का इस तरह का सिम्टम ठीक हो जाएगा। दोस्तों, अगली दवाई का नाम है पेट्रोलियम और इसका रेड लाइन सिम्टम है कि जो है ठंड के महीना में आते ही उसकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। ठंड में स्किन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है, वो चाहे स्किन की प्रॉब्लम हो, चाहे दमा की प्रॉब्लम हो, चाहे कोई भी प्रॉब्लम हो। अगर जो ठंडी के महीना में अगर बढ़ जाती है तो आपको जो पेट्रोलियम देना है, पेट्रोलियम 200 में देना है, 4 गोली सुबह शाम कम से कम 15 दिन दीजिए, एक ठंडी तक दीजिए। आप देखिएगा अगले ठंडी में आपकी प्रॉब्लम जो है नहीं होगी। अगर आप पेट्रोलियम ठीक टाइम से अगर ले रहे हैं तो आपको जो ठंडी में परेशानी होती है तो आपकी सारी प्रॉब्लम सिर्फ पेट्रोलियम से ठीक हो जाएगी, बशर्ते कि आपका सिम्टम मैच करे।
दोस्तों अगली दवाई का नाम है कैनाबिस इंडिका और उसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि अगर कोई भी आपके परिवार में माइग्रेन से परेशान है, माइग्रेन आता है जाता है, फिर आता है जाता है, आप दवाई खा लेते हैं, वेसोग्रेन खा लेते हैं या कोई भी दवाई खाते हैं, ठीक हो गया, फिर 1 महीने बाद फिर आ गया। कहने का मतलब यह है कि अगर कोई भी व्यक्ति माइग्रेन के अटैक से परेशान है तो उनको कैनाबिस इंडिका 30 पावर में 4 गोली सुबह शाम 1 महीना तक दे दीजिए। उसके बाद रिजल्ट देखिए, माइग्रेन का अटैक लाइफ लॉन्ग तक कभी नहीं हो। दोस्तों अगली दवाई का नाम है लाइकोपोडियम। इसका रेड लाइन सिम्टम है कि अगर जो है एमेनोरिया हो गया है, पीरियड बंद हो गया है, 14 साल की लड़की है या 15-16 साल की लड़की है तो उसको एमेनोरिया मेंसेस नहीं आ रहा है और ब्रेस्ट का डेवलपमेंट भी नहीं हो रहा है, तो ऐसे केस में लाइकोपोडियम 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम लगातार दीजिए तो उसका जो है एमेनोरिया भी ठीक हो जाएगा और ब्रेस्ट का जो पोजिशन आस्ते आस्ते ठीक हो जाएगा। लेकिन लाइकोपोडियम आपको काफ़ी दूर तक देनी पड़ेगी। दोस्तों अगली दवा का नाम है कैडमियम सल्फ और उसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट। अगर किसी को प्रोस्टेट में कैंसर हो गया है तो कैडमियम सल्फ इसकी रामबाण दवाई है। 4 बूंद करके सुबह शाम कम से कम जो है 1 महीना अगर लेंगे तो उनका प्रोस्टेट ऑफ कैंसर जो है वो कम हो जाएगा। दोस्तों 50 साल के बाद में हर आदमी का प्रोस्टेट बढ़ जाता है, इसलिए जो 50 साल के एज में आदमी को अपना पूरे पेट का अल्ट्रासोनोग्राफी करवा देना चाहिए और उसके बाद में PSA का भी टेस्ट करवा देना चाहिए, जिससे मालूम पड़ जाए कि कैंसर है कि नहीं। अगर कैंसर है तो उसका ट्रीटमेंट तुरंत हो जाएगा, क्योंकि इसके सिम्टम्स बाद में उभरेंगे, बाद में पेशाब बंद होगा। तो अगर जो शुरुआती स्टेज में है तो कैडमियम सल्फ से कार्सिनोमा ऑफ द प्रोस्टेट का कैंसर ठीक हो जाता है सिर्फ एक ही दवाई से। दोस्तों अगली दवा का नाम है एपिस मेडिफेसा। इसका रेड लाइन सिम्टम है साइनोवाइटिस, माने अगर आपके घुटने में दर्द है और घुटने में पानी हो गया है तो आप जो है एपिस 30 4 गोली सुबह शाम लगातार जो है 2 महीना तक दीजिए। आपके घुटने में जो पानी हो गया है जिसको साइनोवाइटिस कहते हैं वो ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली दवाई का नाम है जेसेमियम और उसका रेड लाइन सिम्टम है प्रिवेंशन ऑफ सन स्ट्रोक। चूँकि आजकल गर्मी का दिन आ रहा है, जब बहुत गर्मी पड़ने लगे और बहुत लू चलने लगे तो ये जो है सन स्ट्रोक से बचाती है। आप जेसेमियम 200 पावर की 1 डोज लेकर घर से निकलिए, आपको जो है सन स्ट्रोक कभी नहीं होगा। सन स्ट्रोक से ये जेसेमियम दवाई बचाएगी। दोस्तों अगली दवाई का नाम है पल्साटिला। दोस्तों पल्साटिला का रेड लाइन सिम्टम बहुत है, लेकिन हम तो एक ही बता पाएंगे। तो इसका रेड लाइन सिम्टम है अगर आप कुर्सी पर बैठे हैं और पाँव नीचे कर दिए हैं तो पाँव जो है, पाँव में दर्द होगा, पाँव में सूजन हो जाएगा, आपको मजबूरी होकर फिर पाँव आपको उठाना पड़ेगा। माने कुर्सी पर बैठकर पैर लटकाकर बैठने से आपके पाँव में दर्द होने लगेगा, तो आपको पैर फिर मुड़ना पड़ेगा, तो आप ठीक हो जाएगा। तो ऐसा सिम्टम अगर है तो और कोई पल्साटिला का सिम्टम मिले या न मिले तो आप पल्साटिला 30 पावर में 4 बूंद सुबह शाम लगातार 15 दिन ले लीजिए। उसके बाद देखिए आपके पैर में फिर दर्द वगैरह कुछ नहीं होगा। दोस्तों अगली दवा का नाम है आयोडम और इसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि पल्पिटेशन ऑफ द हार्ट फ्रॉम लिस्ट एग्जर्शन। आप जो है थोड़ा भी एग्जर्शन करते बैठे हुए हैं आप, ठीक है, आप जरा भी एग्जर्शन किए तो आपका हार्ट पल्पिटेट करने लगा, आपको मालूम पड़ जाता है। तो आप जो है आयोडम 30 पावर में 40 नंबर गोली में 4 गोली सुबह शाम कम से कम 15 दिन दे लीजिए। आपका जो हार्ट का पल्पिटेशन अगर चलने से हो रहा है ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगली दवा का नाम है रेटनिया। वैसे तो रेटनिया रेक्टम के दर्द में, पाइल्स फिशर में काम करती है बढ़िया, लेकिन दोस्तों ये जो है इसका एक और सिम्टम है, ये पिनवार में काम करती है बढ़िया। अगर जो है पिनवार हो गया है रेक्टम में और खजूरी होती है तो टिक्रियम दिए हैं, टिक्रियम से फायदा नहीं हुआ है तो आप जो है रेटनिया 30 4 बूंद सुबह शाम कम से कम 2 हफ्ता दे दीजिए। आपका पिनवार में जो है रेक्टम में जो पिनवार में है वो सब सारे नष्ट हो जाएंगे, सारे मर जाएंगे। रेटनिया 30। दोस्तों अगली दवाई का नाम है हाइपेरिकम। हाइपेरिकम तो आप जानते हैं बहुत अच्छी दवाई है। हाइपेरिकम का रेड लाइन सिम्टम है कि इट प्रिवेंट्स लॉक्जा, यह टिटनेस को रोकती है। अगर कहीं चोट लग गया तो आप जो है हाइपेरिकम 200 खा लीजिए, आपको जो इंजेक्शन लगता है टिटनेस का वो नहीं होगा। इसका दूसरा रेड लाइन सिम्टम है कि जब चेंज ऑफ वेदर होता है तो अस्थमा का अटैक आता है, आना ही आना है। तो आप जो है हाइपेरिकम 30 4 बूंद सुबह शाम 15 दिन लीजिए। तो इसके बाद में जो है फिर अपने डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, लेकिन एक बार इसी से आपको आराम हो जाएगा।
दोस्तों अगली दवाई का नाम है हाइड्रोसाइनिक एसिड। दोस्तों इसमें क्या होता है, इसका सिम्टम बहुत ही यूनिक है। आप जब पानी पीते हैं हमको फील होता है कि पानी गले में गया है और पानी पेट में गया है, हमको फील होता है। हमारे लाइफ में एक पेशेंट अभी तक आया है कि जो बोला कि डॉक्टर साहब हम पानी पीते हैं तुमको मालूम पड़ता है पानी गले से पेट तक पानी गया है, पानी कैसे जा रहा है, हम फील कर रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा सिम्टम अगर मिले तो बीमारी कोई भी हो, आप हाइड्रोसाइनिक एसिड 30 पावर में 4-4 बूंद सुबह शाम लगातार कम से कम 15 दिन दे दीजिए, ये प्रॉब्लम आपकी ठीक हो जाएगी। दोस्तों अगला दवाई का नाम है हाइड्रेस्टिस और उसका रेड लाइन सिम्टम यह है कि यह जो है पेट के किसी भी बीमारी में, अल्सर में, कैंसर में काम आता है। लेकिन आज हम उसके विषय में बात नहीं कर रहे हैं, आज हम खाली बात कर रहे हैं कि हाइड्रेस्टिस कमर दर्द की बहुत अच्छी दवाई है। आप बढ़ गए हैं, आप उठ नहीं पा रहे हैं, बिना हाथ के सहारे आप उठ ही नहीं सकते, चाहे आपको लंबर स्पॉन्डिलाइटिस हो और चाहे स्लिप डिस्क हो, तो ऐसे केस में आप हाइड्रेस्टिस मदर टिंचर 10-10 बूंद करके सुबह शाम कम से कम 1 महीना ले लीजिए, आपका कमर का दर्द छूमंतर हो जाएगा। दोस्तों आज का हमारा अंतिम दवाई का नाम है मैक्रोटीड। ये कमर दर्द की बहुत अच्छी दवाई है। आप जो है कमर दर्द के लिए रस्टक्स, रूटा, स्कूलस देके टायर्ड हो गए हैं, कमर दर्द पेशेंट का नहीं आराम हो रहा है, तब आप आंख बंद करके मैक्रोटीन 30 पावर में सुबह शाम लगातार दे दीजिए। एक कितना भी दिन का कमर में दर्द रहेगा, मैक्रोटीन उसकी खास दवाई है। दोस्तों आज का वीडियो अब हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा है कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपका कोई सवाल है, कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट में #AskDrPS देकर पूछ सकते हैं, जिसका जवाब आपको अगले वीडियो में दिया जाएगा। दोस्तों अगर आप हमसे इलाज करवाना चाहते हैं, अपना ट्रीटमेंट चाहते हैं, तो अपना पूरा डिटेल हमको व्हाट्सएप कर सकते हैं। कंप्लीट ट्रीटमेंट की पूरी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक मिलते हैं आपसे अगले ऐसे किसी वीडियो में। नमस्कारम।